बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज नए सेटअप के साथ, नए आइडिया के साथ हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। और ये जो सीरीज़ होगी, क्योंकि आपने पिछले कई दिनों से इतने मैसेजेस किए जिसमें मुझे सोचने पे मजबूर किया, और वो मैसेजेस थे कि FBT के ऊपर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं। तो मैं वैसे अगर बता दूं, यहीं पे पहले ही डिस्क्लेमर ये है कि मैं FBT मैं पिछले 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं और आज तक मुझे FBT का मौका नहीं मिला। बट आप लोगों की ख्वाहिश पे मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल किया जा सके और आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाए एक एक छोटी छोटी वीडियो में, और हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा FBT का भी मैंने मटेरियल आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है, तो मेरी कोशिश होगी कि हम ये आने वाले टाइम में FBT के ऊपर MTQs और MCQs को देखें। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं FBT का पेपर क्या है, तो FBT के पेपर में आपके पास उसी तरह दो सेक्शंस आते हैं जैसे सेक्शन आपको F2 में और F3 या FA में नज़र आते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो आपके पास MCQs आएंगे वो MCQs 2 मार्क्स के सारे नहीं होते। तो कुछ बिल्कुल सिंपल आपको MCQs नज़र आएंगे जो किसके लिए होगा, जो फॉर 1 मार्क होगा। और कुछ MCQs ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के लिए होंगे। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर इन दिनों में स्टूडेंट्स ने मेरे से डिस्कस की, वो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? MTQs। तो याद रखें, जिस तरह हमने देखा कि F3 के, FFA के या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमारे पास जो MTQs थे वो 15 मार्क्स का था, और उन 15 मार्क्स के लिए हमारे पास हमें टॉपिक्स पता थे ऑलरेडी कि कंसोलिडेशन और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लिया जाएगा। बट F2 की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस था MTQs में। वो डिफरेंस क्या था? वहाँ पे 3 MTQs थे एंड 10 मार्क्स ईच। तो उन दोनों पेपर्स में जो सेक्शन B था वो 30 मार्क्स का था। बट इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि FBT को लास्ट में लेते हैं, तो जब वो ये देखते हैं कि F2 और F3 से इनमें क्या डिफरेंस है, तो पहला डिफरेंस क्या नज़र आता है? 1 मार्क MCQ एंड MTQs फॉर ओनली 4 मार्क्स। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें F2 F3 की, तो 37 और 38 क्वेश्चंस हुआ करते थे। 37 इन F3, 38 इन F2। बट इन FBT हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, बिकॉज हमारे पास जो MTQs आ रहे हैं, जो सेक्शन B आ रहा है, वो 6 MTQs है। मतलब वो 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं, which means 24 marks for section B. And for section 1 हमारे पास कितने मार्क्स आ गए? 76, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होंगे, वो 1 मार्क के लिए टेस्ट किए जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए जो है वो आपसे एग्जामिनर चेक करेगा, आपका नॉलेज देखेगा। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने इस पेपर के पैटर्न को डिस्कस कर लिया। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा बिल्कुल FBT का जो हम इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, बट ये मेरा बिल्कुल हरगिज़ ये ऑब्जेक्टिव नहीं था इस वीडियो का। अब क्योंकि मैंने ये बात कर दी, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह एक एक वीडियो में हम डिस्कशन करते रहेंगे। उम्मीद है कि जिस तरह आपको बाकी F2 और F3 में बहुत सारी हेल्प मिली, अब आपको FBT में भी इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।